सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन ही आपकी सबसे बड़ी जीत की वजह बन जाए। आज हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक भयानक हादसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। एक पल और सब कुछ बदल गया। एक चलती हुई ट्रेन, एक बेरहम हमला और बस उन्हें अंधेरे में धकेल दिया गया। सच में ये एक ऐसा हादसा था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। लेकिन अरुणिमा वो टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने फैसला किया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का। तो ये कहानी सिर्फ बचने की नहीं है, ये कहानी है एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय संकल्प की। लेकिन इस हैरान कर देने वाले फैसले को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इस हादसे से पहले अरुणिमा कौन थीं। अरुणिमा सिन्हा कोई आम एथलीट नहीं थीं। वो इंडिया की एक नेशनल वॉलीबॉल स्टार थीं। कोर्ट पर उनकी एनर्जी कमाल की थी। उनका सपना था देश की सेवा करने का, और वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करने के बहुत करीब थीं। ये बात है अप्रैल 2011 की। वो अपने सपनों को सच करने के लिए एक भर्ती परीक्षा देने जा रही थीं। लेकिन उसी ट्रेन में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। अरुणिमा ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने सामना किया, लेकिन उस बहादुरी की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, और जब उन्हें होश आया तो उनकी दुनिया मानो खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स को उनका बायां पैर काटना पड़ा। सोचिए, एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी के लिए ये किसी अंत से कम था क्या? या फिर शायद ये एक नई शुरुआत थी? और अब आता है कहानी का वो मोड़ जो इसे आम से खास बनाता है। अस्पताल का वो बेड जो उनकी हार का सिंबल बन सकता था, वही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान बन गया। देखिए, चारों तरफ से लोग उन्हें बस सहानुभूति दे रहे थे, कह रहे थे बेचारी, इसकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। लेकिन अरुणिमा अपने मन में एक अलग ही कहानी लिख रही थी। उन्होंने फैसला किया, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। जरा सोचिए इस बात को। ये कोई सपना नहीं था, ये एक ऐलान था। एक पैर नहीं है, शरीर दर्द से टूट रहा है, और माउंटेनियरिंग का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। और उस हालत में उन्होंने चुना दुनिया का सबसे मुश्किल लक्ष्य। खैर, ऐलान करना एक बात है, पर उस नामुमकिन से लगने वाले लक्ष्य को हकीकत में बदलना, उसके लिए तो उन्हें दर्द और मुश्किलों का एक और पहाड़ पार करना था। तो उन्होंने मदद मांगी, और वो भी सीधे इंडिया की सबसे बड़ी पर्वतारोही बछेंद्री पाल से। बछेंद्री जी ने उनकी आंखों में वो आग देखी और उन्हें ट्रेन करने का फैसला कर लिया। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने भी सपोर्ट किया, और बस उनकी मुश्किल ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन ट्रेनिंग की हकीकत बहुत ही भयानक थी। उनका जो प्रोस्थेटिक लिम्ब था, मतलब जो नकली पैर था, वो हर कदम पर उन्हें असहनीय दर्द देता था। हर पत्थर पर बैलेंस बनाना एक जंग जैसा था। फ्रॉस्टबाइट का खतरा, जिसमें शरीर के अंग गल जाते हैं, वो हर पल जान लेने को तैयार था। और इन सबसे बड़ी बात, इन सबसे लड़ने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल भी था। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। हर दर्द, हर मुश्किल उन्हें और मजबूत बना रही थी। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने इतिहास को बदलने के लिए अपनी फाइनल चढ़ाई शुरू की। पूरे 52 दिन! सोचिए, 52 दिन तक ये चढ़ाई चली। हर एक दिन, हर एक कदम जबरदस्त दर्द, और इस डर के साथ कि शायद अगला कदम रख भी पाएंगी या नहीं। और फिर 21 मई 2013, वो तारीख जब अरुणिमा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो दुनिया की चोटी पर खड़ी थी। उस दिन अरुणिमा सिन्हा ने हिस्ट्री बना दी। वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी बनी। ये एक हादसे की कहानी नहीं थी, ये इंसान की इच्छा शक्ति की जीत की कहानी थी। उनकी पूरी जर्नी को इससे बेहतर शब्दों में शायद ही कोई कह सकता है। रेलवे की पटरियों से दुनिया की चोटी तक। लेकिन पता है, अरुणिमा के लिए एवरेस्ट मंजिल नहीं थी। ये तो बस एक नई शुरुआत थी, एक नए मिशन का पहला कदम। उनका अगला लक्ष्य था 7 समिट्स, यानी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना। और उन्होंने कर दिखाया। एक एक करके एशिया के एवरेस्ट से लेकर अंटार्कटिका के विंसन मैसिव तक हर चोटी पर तिरंगा फहराया। अपनी जीत के बाद उन्होंने इसे दूसरों की जीत बनाने का फैसला किया। 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और उसके बाद उन्होंने अरुणिमा फाउंडेशन की शुरुआत की।
एक ऐसी एकेडमी जहां उनके तरह के दूसरे दिव्यांग एथलीट्स को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है। तो ये कहानी सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, ये तो मैडनेस लेवल की रेजिलियंस है। मतलब एक ऐसी मानसिक शक्ति जो हमारी समझ से भी परे है, एक ऐसी जिद जो किसी भी चुनौती को छोटा बना दे। हम लोग अक्सर कितनी छोटी छोटी मुश्किलों पर बहाने बना लेते हैं ना, आज मूड नहीं है या मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं हैं। और फिर अरुणिमा की हकीकत को देखिए, एक पैर नहीं, हर पल दर्द, कोई कंफर्ट नहीं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो रुकी नहीं। और उनकी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी के पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो, तो वो अपने लिए कौन सा इम्पॉसिबल गोल चुन सकता है।